पहला गुरु मैंने बनाया इस पृथ्वी को, क्या सीखा? सहनशीलता। एक संत के जीवन में इस पृथ्वी की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा गुरु मैंने बनाया वायु को, क्या सीखा? ये वायु चलती तो बहुत तेज है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। ऐसे ही संत को ये तो चाहिए कि मेरे प्रवचन से प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का हित हो, प्रजा भगवान से जुड़े। लेकिन कभी भी एक संत के मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे पहचाने, मेरे नाम का प्रचार प्रसार हो। ऐसा संत के जीवन में कभी भाव नहीं आना चाहिए। तीसरा गुरु पृथ्वी वायु आकाश, आकाश को बनाया, क्या सीखा? आकाश का अर्थ होता है जो अवकाश देता है, रास्ता देता है। जैसे इस आकाश के आदि मध्य अंत का पता नहीं है, ठीक वैसे ही भगवान के भी आदि मध्य और अंत का पता नहीं है। अगला गुरु जल को बनाया, जल से क्या सीखा? लिखा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे आप हो शीतल हो ये कबीरा, आप हो शीतल हो। जल से सीखा शीतलता। जल को आप कितना भी गर्म कर दो, जल समय आने पर ठंडा हो ही जाता है। तो संत से जल को गुरु बना करके मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी सामने वाले के लिए ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए जो शब्द हमें सुनने में बुरे लगते हैं। अगला गुरु मैंने बनाया अग्नि को, अग्नि से क्या सीखा? समस्त कर्म जल करके अग्नि में राख होते हैं। चंद्रमा को गुरु बनाया, क्या सीखा? चंद्रमा से सीखा जैसे चंद्रमा प्रतिपदा के दिन थोड़ा बड़ा होता है, दूज के दिन और बड़ा, तीज के दिन और बड़ा, चौथ के दिन और बड़ा, और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा पूरा बड़ा हो जाता है। पर ना तो चंद्रमा छोटा होता ना चंद्रमा बड़ा होता, चंद्रमा की कलाएं छोटी होती और चंद्रमा की कलाएं ही बड़ी होती हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, नहीं आत्मा की कभी मृत्यु होती। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। ऐसा मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा। चंद्रमा रवि, रवि यानी सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखा? समानता। सूर्य को गुरु बना करके सीखा जैसे सूर्य की दृष्टि में समानता है। सूर्य ये नहीं देखता कि मेरा प्रकाश किसी मंदिर के जा रहा है या गंदी नाली पर जा रहा है, वो समान भाव से प्रकाश देता है। ऐसे ही एक महात्मा के जीवन में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये मेरा करोड़पति शिष्य है, इसके घर पर जाऊंगा तो 1100 का लिफाफा मिलेगा, और ये बेचारा गरीब शिष्य इसके यहाँ जाऊंगा तो 10 रुपये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। संत के जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा। और अगला गुरु मैंने बनाया अजगर को। अजगर से क्या सीखा? अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम। अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम। दस मनु का एक है, सबके दाता राम कबीरा, सबके दाता राम। अजगर से सीखा। अजगर बहुत मोटा तगड़ा होता है, बड़ा लंबा होता है, लेकिन अजगर कभी भी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो और ज्यादा अच्छा। ठीक इसी प्रकार से संत को भी इन दुनिया वालों की नौकरी चाकरी नहीं करना चाहिए। जैसा मिल जाए उसी को प्रसाद समझ करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। भगवान दत्तात्रेय ने वेश्या को भी गुरु बनाया। वेश्या से क्या सीखा?
वेश्या से सीखा भगवान का नाम गाते रहो, और भगवान का नाम आप कैसे भी गाओ, भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। भाय कुभाय अनक आलस, भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, भाय कुभाय अनक आलस, भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, भाय कुभाय अनक आलस, भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। भगवान का नाम कैसे भी गाओ, भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। और भगवान दत्तात्रेय ने सबसे अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? देखो भैया, जैसा मैं 5 मिनट पहले था वैसा अब नहीं हूं, और जैसा अब हूं आने वाले 5 मिनट के बाद मैं ऐसा नहीं रहूंगा। आज राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम किया और यहां से लौट गए।